रेसलमेनिया 37 से पहले जो फाइनल स्टॉप फास्ट लेन है वो इतना ज़्यादा बेहतरीन जाएगा, मैंने इस बात को कोई आइडिया लगाया नहीं था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के फास्ट लेन पेपर व्यू के बारे में करेंगे बात, जो कि मेरे हिसाब से WWE का एक बहुत ही ज़्यादा धांसू पेपर व्यू था, क्योंकि शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज डैनियल ब्रायन के बीच मैच होता है। स्पेशल एनफोर्सर एज जरूर से होते हैं, लेकिन मैच के बीच में रेफरी हो जाते हैं नॉकआउट और एज फिर करते हैं रेफरी का रोल। तो क्या भाई उन्होंने रोमन को जिताया या फिर डैनियल ब्रायन को? और जे उसो की भी मैच के अंदर इंटरप्शन होती है और साथ ही में शो के ऊपर एक बहुत ही जिसका हमें रिटर्न का इंतजार था वो फाइनली हो चुकी है और फील्ड अपने न्यू लुक के साथ फास्ट लेन में आ चुके हैं वापस। उन्होंने हमला कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर। सेथ रॉलिंस शिंसुके नाकामुरा भी आमने सामने आते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी होता है। ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस एक 5 स्टार मैच में भी रेसल करते हैं। तो जो भाई सारी चीजें आज फास्ट लेन पेपर व्यू के अंदर है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई आज की जो शो की शुरुआत है सबसे पहले किक ऑफ शो के मैच के साथ होती है, जहां पर हमें हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जो रिडल है वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं मुस्तफा अली के खिलाफ। और भाई ये जो मैच है काफी कमाल का जाता है, मुस्तफा अली की तरफ से तो अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन यहाँ पर रिडल कुछ कम होते नहीं है और मैच के एंडिंग के अंदर वो हमें टॉप रोप से अपना जो फ्लोटिंग ब्रो का मूव है वो देते हुए नजर आते हैं। वो कवर करते हैं और मैच के आखिरी में हमें जीत दिखाई दे जाती है रिडल की तरफ से। और उसके बाद जैसे वो यहाँ से रिंग को एस्केप करते हैं, जो रेट्रिब्यूशन के सभी मेंबर्स हैं वो मुस्तफा अली को रिंग में उठाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्तफा अली उल्टा उन पर भड़कने लग जाते हैं कि भाई तुम लोगों को कोई काम वगैरह है नहीं, तुम लोग पूरे निकम्मे वगैरह हो और तुम्हारे कारण भी मैं आज इस मैच के अंदर हार गया। फिर वहां से हमें रेट्रिब्यूशन की जो रेकनिंग है वो लीव करते हुए नजर आती है रिंग को। मुस्तफा अली से वापस बुलाते हैं कि भाई वापस आ जाओ, लेकिन यहाँ पर वो वापस आती नहीं है। फिर धीरे धीरे करके स्लैप जैक भी रिंग से खिसक लेते हैं और उसके बाद रिंग में बसते हैं मेस और टी बार और रेट्रिब्यूशन के जो दोनों मेंबर्स हैं वो गुस्से में आते हैं और वो लगा देते हैं मुस्तफा अली को रिंग के बीचों बीच एक चोक स्लैम। और लगता है ऐसा है कि भाई आज काम हो चुका है पूरी की पूरी टीम रेट्रिब्यूशन का। और अगर वहीं हम लोग बढ़ते हैं मेन शो की तरफ, तो भाई मेन शो में सबसे पहला जो मैच है वो होता है इस बार वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का मैच, जहां पर बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स हमें नीया जैक्स एंड शेना बेजलर का फेस करते हुए नजर आती हैं और रिंग साइड पर खड़े होते हैं रेजिनाल्ड। ये जो मैच है ये भी काफी अच्छा जाता है, टैग टीम एक्शन भाई बहुत अच्छा होता है मैच के अंदर। मैच की एंडिंग एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होती है कि जो साशा बैंक्स है वो हमें अपना फिनिशर लगाते हुए नजर आती है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट शेना बेजलर को। वहां से नीया जैक्स आती है ताकि वो इस पूरे सबमिशन मूव को तोड़ पाए। बियांका ब्लेयर आती है यहाँ पर साशा बैंक्स को बचाने के लिए, लेकिन भाई नीया जैक्स मारती हैं धक्का बियांका ब्लेयर को और वो सीधा जाके गिरती हैं साशा बैंक्स के ऊपर। और साशा बैंक्स भाई गुस्से में आ जाती हैं, वो कहती है तुमने जानबूझ के मेरा सबमिशन तोड़ दिया ना, मैं सारी चीजें समझ गई हूँ, तुम मुझे सिर्फ यहाँ पर धोखा देना चाहती हो। बियांका ब्लेयर कहती हैं ऐसा एक्चुअल में कुछ है नहीं। वो आराम से एक बार फिर से रिंग साइड पर जाके खड़ी हो जाती हैं और मैच की एंडिंग में भी हमें ऐसी कुछ अनबन दिखाई देती है जब नीया जैक्स एक बार फिर धक्का दे देती हैं बियांका ब्लेयर को, वो साशा बैंक्स को जाके लड़ती हैं और फिर जो शेना बेजलर है वो हमें आखिरी में एक रोल अप लगाते हुए नजर आती हैं और वो अपनी वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप को यहाँ पर हमें रिटेन करते हुए नजर आती है। फिर जो साशा बैंक्स है वो एक बहुत ही तगड़ा चमाट लगा देती हैं बियांका ब्लेयर के ऊपर। और इसके बाद शो पर हमें दिखाई देता है इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, जहां पर अपोलो क्रूज फेस करते हैं हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिगी का। और भाई ये जो मैच है शुरुआत में जो बिगी है वो अपना एप्रन वाला स्पीयर लगा देते हैं अपोलो क्रूज को। स्टार्टिंग में वो काफी अच्छे डोमिनेट करते हैं, लेकिन आखिरी में अपोलो क्रूज जो है वो अच्छा हमें कमबैक इस मैच में करते हुए नजर आते हैं। मैच ज्यादा लंबा जाता नहीं, मुश्किल से जो मैच है भाई वो 5 मिनट तक का गया होगा। मैच के एंडिंग के अंदर जो अपोलो क्रूज है वो एक अजीब टाइप का पिनफॉल हम बिगी को करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2 काउंट होता है, फिर बिगी इसी चीज का रिवर्स करते हैं और इस टाइम ज्यादातर जो है भाई दोनों के जो शोल्डर्स है वो डाउन होते हैं, लेकिन रेफरी 3 तक काउंट कर देते हैं और बिगी को इस मैच के अंदर विनर जो है वो अनाउंस कर देते हैं। और उसके बाद जो अपोलो क्रूज है वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं और वो बिगी के ऊपर एक बहुत बुरे तरीके से एक बार फिर हमला शुरू कर देते हैं और लगता है इनकी राइवलरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। शो पर ब्रॉन स्ट्रोमन और एलायंस के बीच में एक सिंगल सेक्शन होता है। आज शिन मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमन से लड़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उन्हें इंजरी हो गई थी और इसीलिए यहाँ पर जो एलायंस एक तरह के उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं। बैक स्टेज के ऊपर होता क्या है, जो एलायंस और शिन मैकमैन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरे रेसलमेनिया के प्लान्स क्या है, मुझे एक सेगमेंट वगैरह दे दो कॉन्सर्ट का, मैं उसके लिए काफी खुश हो जाऊंगा। यहाँ पर शिन मैकमैन कहते हैं कि भाई आज रिंग के अंदर आ जाना, तुम्हारी जो स्टोरी लाइन है रेसलमेनिया की मैं वो रिवील कर दूंगा। और होता कि जैसे ही एलायंस रिंग के अंदर आते हैं शिन मैकमैन कहते हैं आज तुम्हारा मैच होने वाला है ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ और तुम मेरी रिप्लेसमेंट होगे। ब्रॉन स्ट्रोमन आते काफी गुस्से के अंदर और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने करना क्या था, वो
बहुत बुरे तरीके से तबाही मचाते हैं, एक दो मुक्के अलायंस भी मार लेते हैं, लेकिन आखिर में ब्रॉन स्ट्रोमन एक रनिंग पावर स्लैम के बाद बहुत गुस्से में हमें इस मैच में जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। शो पर सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंजुके नाकामुरा के बीच भी भाई एक बहुत कमाल का मैच होता है। सेथ रॉलिंस अपनी वही पुरानी वाले अटायर में आते हैं मसाया की, और अगर भाई मैं इस मैच की बात करूं तो मैच मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कमाल का था, कुछ नहीं तो 4 स्टार रेटिंग मैं इस मैच को अलग से देना पसंद करूंगा। मैच के आखिरी में होता है कि सेथ रॉलिंस एक कर्ब स्टॉर्म लगाने चलते हैं, शिंजुके नाकामुरा उसे डॉज करके एक किंग साशा लगाने चलते हैं। सेथ रॉलिंस उसका रिवर्सल करते हुए एक यूनिक किक लगाते हैं शिंजुके नाकामुरा के फेस के ऊपर, और उसके बाद कर्ब स्टॉर्म, और इस मैच में जीत हो जाती है हमारे स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस की, और वो यहाँ पर हमें शिंजुके नाकामुरा को हराते हुए नजर आए। शो पर एक बहुत ही कमाल का, जिसको मैं 5 स्टार मैच कहना चाहूंगा, होता है नो होल्ड्स बार्ड मैच, जहां पर शेमस हमें ड्रू मैकिंटायर का फेस करते हुए नजर आते हैं। आज जो ड्रू मैकिंटायर थे पहले के मुकाबले थोड़े अलग फेस पेंट के साथ आते हैं, वैसे ड्रू मैकिंटायर का भी पेंट करते नहीं है, लेकिन आज वो पेंट करके आए थे अपना पूरा कल्चर वगैरह दिखाने के लिए कि भाई हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके जो भाई चड्ढी होती है, चड्ढी कह लें कच्छा कह लेते हैं भाई, उनका वो भी नीले और ब्लैक कलर का होता है, और वैसे कुछ फेस पेंट वो हमें करते हुए नजर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर और शेमस का मैच एकदम भाई फायर वाला मैच था, मतलब ना इतना तेज तरार मैच था, कुछ कहने की हद नहीं। ऊपर से जो थंडर डोम है इस मैच में हमें वो भी टूटता हुआ नजर आता है, और मैच के आखिरी के अंदर फाइनली ड्रू मैकिंटायर एक 30 मिनट के मैच के बाद, मेरे हिसाब से आधे घंटे का मैच गया था, और उसके लंबे चौड़े मैच के बाद हमें जीते हुए नजर आते हैं। मैच के बीच में कैंडो स्टिक पता नहीं भाई किस किस चीज का इस्तेमाल हो जाता है, और ड्रू मैकिंटायर फाइनली आखिरी में हमें क्लेमोर किक देने के बाद इस मैच में जीतते हुए नजर आते हैं, और भाई इस मैच में अनाउंसर टेबल तक भी टूट जाता है। और इसके बाद शो के ऊपर हमें रैंडी ऑर्टन और एलेक्सा ब्लिस के बीच भी एक इंटरजेंडर मैच दिखाई देना था, ये बात तो हम जानते थे। रैंडी ऑर्टन आते रिंग के अंदर, वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, जैसे ही वो अपना सिग्नेचर पोज करने चलते हैं, उनके मुंह से फिर से भाई वो काला वाला खून निकलने लग जाता है, और यहाँ पर एलेक्सा की भी एंट्रेंस होती नहीं है। फिर रैंडी ऑर्टन जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, और वो कहते हैं भाई एक टावल वगैरह देना, फिर वो टावल से अपना खून वगैरह साफ करते हैं, और वो एलेक्सा ब्लिस को बुलाते हैं रिंग के अंदर। एलेक्सा ब्लिस वहां से आती हैं, अपनी हमें एंट्रेंस वगैरह करते हुए नजर आती हैं, और जैसे भाई ये जो मैच है जब स्टार्ट होने ही चलता है, हम लोग क्या देखते हैं, अचानक से जो लाइटें भाई वो पर्पल कलर की हो जाती हैं, और रैंडी ऑर्टन इसको देखिए थोड़ा हैरान टाइप हो जाते हैं। एलेक्सा ब्लिस जैसे रिंग में आती है, रिंग के चारों तरफ से आग शाग भी भाई निकलने लग जाती है। ये जैसे ही मैच शुरू होता है, एलेक्सा ब्लिस हमें मैच में भागते हुए नजर आती है, रैंडी ऑर्टन उनका पीछा करते हुए नजर आते हैं, और बीच में हम लोग क्या देखते हैं, रैंडी ऑर्टन के भाई एक दो मुक्के वगैरह भी पड़ जाते हैं। और जब हम लोग रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, अचानक से भाई आसमान से एक चीज टपकती है आके रैंडी ऑर्टन के सिर पर गिरने के लिए, और वहां से रैंडी ऑर्टन पता नहीं कैसे बच जाते हैं। एलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि रैंडी आराम से खेलो भाई, संभाल के हम लोग मैच में लड़ते हैं। फिर एलेक्सा ब्लिस जैसे रिंग के अंदर आती है, रैंडी ऑर्टन उनके पीछे पीछे आते हैं, और एलेक्सा ब्लिस अपने हाथ से हमें फायर बॉल छोड़ते हुए नजर आती हैं। और इस मैच के अंदर जैसे रैंडी ऑर्टन काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो एलेक्सा ब्लिस के ऊपर हमला करने चलते हैं। अचानक से भाई जैसे केन आते हैं ना रिंग के बीच में, वो बंदे को घसीट लेते हैं हेल्स गेट में, वैसे ही कुछ यहाँ पर फील्ड करते हैं। फील्ड का हमें रिंग के नीचे से एक हाथ दिखाई देता है, उनका पूरा जला हुआ चेहरा होता है, उनका भाई पूरा जला हुआ पूरा शरीर होता है, फोटोज आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और वो रैंडी ऑर्टन के पीछे भाई आके खड़े हो जाते हैं, और आखिरी में वो भाई मूव मारते हैं रैंडी ऑर्टन को, एलेक्सा ब्लिस पिन करती हैं, और इस मैच में वो हरा देती हैं रैंडी ऑर्टन को। और भाई फील्ड की हो चुकी है फाइनली बहुत लंबे टाइम के बाद वापस, और सही में मुझे नए वाले फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको कैसा लगा फील्ड का न्यू लुक, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हो। अब जो हमारा फाइनली मेन इवेंट होता है, वो हम सभी जानते थे होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, जहां पर हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज फेस करते हुए नजर आते हैं डैनियल ब्रायन का रिंग साइड पर होते स्पेशल इन्फोर्सर रेटेड आर सुपरस्टार एज। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री एज की होती है, फिर डैनियल ब्रायन आते हैं, फिर रोमन रेंज भी आ जाते हैं। जैसे पॉल हेमन रिंग साइड के ऊपर खड़े होकर भाई रोमन रेंज और डैनियल ब्रायन का मैच घूरते होते हैं, वैसे भाई एज जो है वो भी हमें पूरे मैच में ऑलमोस्ट रिंग साइड पर खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन मैच की स्टार्टिंग से जो डैनियल ब्रायन है वो एक सबमिशन मूव लगाने चलते हैं रोमन रेंज को, बार बार रोमन रेंज इस चीज का काउंटर करते हैं, लेकिन भाई बार बार डैनियल ब्रायन उसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। मैच के बीच में हमें येस लॉक भी लगाते हुए नजर आते हैं डैनियल ब्रायन रोमन रेंज को, लेकिन रोमन रेंज उससे भाई बच जाते किसी ना किसी तरह। 2 बार लगते हैं टोटल यहाँ पर येस लॉक स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, और रोमन रेंज दोनों बार किसी न किसी तरह बचने में कामयाब हो जाते हैं। एक सुपरमैन पंच और एक स्पीयर भी पड़ते हैं यहाँ पर डैनियल ब्रायन को, लेकिन डैनियल ब्रायन हमें उसका भी किक आउट करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जो डैनियल ब्रायन है वो अपना रनिंग वी वाला जो फिनिशर है वो रोमन रेंज को देने चलते हैं। रोमन रेंज वहां से झुक जाते हैं, और सीधा भाई वो जो लात है रेफरी की जाके पड़ती है, और रेफरी हमें रिंग साइड पर नॉकआउट होता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जो रोमन रेंज है भाई पिनफॉल करते हैं डैनियल ब्रायन को एक स्पीयर वगैरह देने के बाद, लेकिन रेफरी वहां पर होते नहीं
नहीं है और एज रिंग को घूर रहे होते हैं कि भाई क्या मैं जाऊँ रिंग के अंदर। फिर एज आते हैं भाई भागते हुए रिंग के बीचों बीच में, वो 2 काउंट करते हैं और डैनियल ब्रायन हमें किक आउट करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर कुछ डील वगैरह होती है रोमन रेंज एंड एज के बीच में कि भाई तुम्हें यहाँ पर टाइटल रिटेन करने, तेरा और मेरा मैच होगा, मैं यहाँ पर तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ। रोमन रेंज कहते हैं अच्छा अब मैं डैनियल ब्रायन को बताता हूँ। और भाई जैसे ही यहाँ पर एज ये बात कहते हैं, जो डैनियल ब्रायन है भाई वो बहुत बुरे तरीके से रोमन रेंज के हाथों पिटते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो कम बैक है वो हमें डैनियल ब्रायन करते हुए नजर आते हैं। और एज यहाँ पर भाई देखते होते क्या डैनियल ब्रायन टैप आउट करवा पाएगा रोमन को या फिर नहीं। लेकिन फिर वहां से भाई जे उसो आ जाते हैं और जे उसो और डैनियल ब्रायन पे तो हमला करते ही हैं, लेकिन जो एज रोमन रेंज का एक तरह का साथ दे रहे थे उनके ऊपर भी हो जाता है हमला। और भाई एज यहाँ पर काफी गुस्से में इस चीज को लेकर आ जाते हैं। जे उसो अपने भाई को देखते होते हैं कि भाई रोमन तुम ठीक ठाक हो। वो रिंग साइड से एक स्टील चेयर भी लाते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच में, लेकिन डैनियल ब्रायन उसका काउंटर करते हैं और वो स्टील चेयर से हमें हमला करते हुए नजर आते हैं। इस बार जे उसो के ऊपर रोमन रेंज खड़े होते हैं और डैनियल ब्रायन ये सोचते हैं कि रेफरी तो नॉकआउट पड़ा है, मैं ऐसा करता हूँ कि रोमन को भी इसी स्टील चेयर से मार दो। रोमन रेंज एक बार फिर नीचे झुक जाते हैं और भाई वो जो स्टील चेयर है एक बार फिर पड़ती है जाके हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के, यानी कि भाई एकदम ये ना फोकट में यहाँ पर जो है जिस मैच में हमें पिटते हुए नजर आते हैं। और फाइनली जब यहाँ पर जो डैनियल ब्रायन है वो हमें सबमिशन मूव लगाते हुए नजर आते हैं रोमन रेंज को एक बार फिर से यस लॉक। रोमन रेंज पूरा बेहोश टाइप में हो जाते हैं और थोड़ा बहुत हमें ऐसे दिखाई देता है कि रोमन रेंज अपना हाथ टैप आउट के लिए मार रहे हैं, यानी कि जो डैनियल ब्रायन ने चीज कही थी वो करने का ट्राई उन्होंने पूरा किया। लेकिन यहाँ पर कोई रेफरी नहीं था, उसने देखा नहीं कि रोमन रेंज ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया है। फिर एज आते हैं भाई स्टील चेयर लेके और एज जो है वो दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और वो कहते हैं बहुत होगी तुम लोगों की ड्रामेबाजी, दोनों पर हमला करके वो काफी गुस्से में हमें बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। फिर वहां से एक और न्यू रेफरी आता है, वो पिनफॉल करता है और रोमन रेंज तुरंत यहाँ पर पिन करते हैं डैनियल ब्रायन को और वो अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को इस मेन इवेंट के अंदर हमें रिटेन करते हुए नजर आते हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों देखने में ऐसा लगता है कि डैनियल ब्रायन के साथ जो कहानी भी फिलहाल वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एज ने दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर हमला किया था। बाय द वे आज का जो शो था भाई मुझे बहुत पसंद आया शुरुआत से लेकर आखिरी तक। फील्ड भी अपने वापस आ चुके हैं, ड्रू मैकिंटायर शेमस का मैच तो मतलब क्या लाजवाब मैच था। इसलिए आज मैं फास्ट लेन शो को 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा आज का फास्ट लेन का पेपर व्यू, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।